दिल से बनाओ। नाजरीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों आज मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में पहली ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 का इफ्तिताह। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण पाली ने 2 नए जजों को दिलाया हलफ। चीफ जस्टिस समेत अब जजों की तादाद 15 तक पहुंच गई। मेहनत कशों के आलमी दिन के मौके पर मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी तकरीबात का एहतमाम। मजदूरों को उनके जायज हुकूक दिलाने के लिए कोशिशों पर दिया गया जोर। और भारत ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में पाकिस्तान एयरलाइंस के लिए अपनी फजाई हदूद इस महीने की 23 तारीख तक की हैं बंद। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में पहले ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वेव्स महज एक एक्रोनिम नहीं है, बल्कि सकाफत, तख्लीक और दुनिया भर के फनकारों जिनके पास नए नए ख्यालात हैं और जो नई तख्लीक करना चाहते हैं को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ने का एक जरिया फराहम करता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वेव्स समिट भारत की क्रिएटिव ताकत को आलमी सतह पर तवज्जो रागिब करने में कामयाब हो रहा है। नायब वज़ीर-ए-आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत आज पंचायत चौकियां और पंचायत कलसिया में अवामी दरबारों का इनेकाद किया। इस मौके पर मकामी लोगों ने अपने अपने इलाकों में दरपेश मसाइल से नायब वज़ीर-ए-आला को आगाह किया। दीगर मसाइल के अलावा लोगों ने सरहदी इलाकों में मजीद बंकरों की तामीर और आंगनवाड़ी सेंटरों के क़याम का मामला उठाया। डिप्टी सीएम ने अवामी मसाइल को बगौर सुना और उन्हें यकीन दिलाया कि उनके सभी मसाइल को जल्द से जल्द अमली जामा पहनाया जाएगा। वजीर सेहत सकीना इतू ने आज ब्लॉक दमहल हांजीपोरा के अहमदाबाद में नए तामीर किए गए 50 बिस्तरों वाले सब जल अस्पताल की इमारत को अवाम के नाम वक्फ किया। अपनी नौयत के जदीद सहूलियात से लैस इस इमारत पर 11 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और इसकी बदौलत अब इलाके के लोगों को बेहतर तिब्बी सहूलियात मुयसर कराई जाएंगी। वजीर सेहत ने अस्पताल इमारत का इफ्तिताह करने के दौरान अपनी तकरीर में कहा कि मौजूदा सरकार जम्मू कश्मीर में सेहत शोबे की बेहतरी के लिए कोशां है और इसके लिए सभी जिला और सब जिला अस्पतालों में जदीद सहूलियात मुयसर रखी जाएंगी। इस मौके पर वजीर सेहत की हमरा जिला तरक्याती कमीशन कुलगाम, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर कश्मीर और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर के अलावा कई दीगर अफसरान भी थे। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आज पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में जाम बहक हुए सैयद आदिल हुसैन शाह के भाई नजाकत अली को तकर्रुरनामा पेश किया। इस मौके पर डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि आदिल हुसैन की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। तकर्रुरनामा हासिल करते हुए नजाकत अली ने कहा कि उन्हें अपने मरहूम भाई की कुर्बानी पर फख्र है, जिन्होंने 22 अप्रैल को सयाहों की सलामती के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। वाज़ेह है कि इस दहशतगर्दाना हमले में 26 अफराद की जानें तलफ हुई थीं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के चीफ जस्टिस अरुण पाली ने आज जम्मू के चीफ जस्टिस रोम में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के 2 नए मुंतखब जजों जस्टिस संजय परिहार और जस्टिस शहजाद अजीम को ओहदे का हलफ दिलाया। इस तकरीब पर जस्टिस संधू शर्मा, जस्टिस रजनीश ओसवाल, जस्टिस जावेद इकबालवानी के अलावा कई और दीगर जज साहिबान मौजूद थे। जबकि तकरीब में श्रीनगर हाईकोर्ट से ताल्लुक रखने वाले जस्टिस संजीव कुमार, जस्टिस विनोद चैटर्जी कौल, जस्टिस संजय धर और जस्टिस वसीम सादिक नरगाल ने वर्चुअल मोड के जरिए इस तकरीब में शमूलियत की। इस तरह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस समेत जजों की तादाद अब 15 हो गई है। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
दुनिया भर में आज मेहनत कशों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन कारकुनों के देन को तस्लीम करने और उनके हकूक को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन के मुनासबत से मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कई तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है और मेहनत कशों को उनके हकूक के बारे में आगाही फराहम की जाती है। शहर खास ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स कमेटी और फेडरेशन ने लेबर डे के मौके पर एक तकरीब का एहतमाम किया। इस मौके पर मुख्तलिफ कारखानों में काम करने वाले मेहनत कशों ने हिस्सा लिया और अपने हकूक से आगाही हासिल की। मुकर्रीरीन ने मेहनत कशों के हकूक के हवाले से बात करते हुए कहा कि उनकी मेहनत और कुर्बानी को जब तक आला सतह तक पजीराई नहीं मिलेगी तब तक मेहनत कश अपनी पूरे हकूक हासिल करने में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। इस मौके पर उन मेहनत कशों को खराज अकीदत पेश किया गया जिन्होंने काम के दौरान अपनी जानों को कुर्बान किया। इस दिन के हवाले से वजीर दाखिला अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मुल्क के सभी कारकुनों को मुबारकबाद दी है। मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने एक्स हैंडल पोस्ट पर मजदूरों की मेहनत को सलाम पेश करते हुए कहा कि उनके समाज के तय खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज श्रीनगर में वाक़े पार्टी दफ्तर पर यौम मई के सिलसिले में कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। इसमें पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। कन्वेंशन से खिताब करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में डेली वेजरों और आर्जी मुलाजमीन का मसला काफी वक्त से जेर इल्तिवा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत ने इन आर्जी मुलाजमीन के मसले को हल करने के लिए कमेटी तश्कील दी है, जिसको 6 माह के अंदर अंदर वजीर आला को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई है। डॉक्टर फारूक ने कहा कि हमारा मजदूर तबका आज भी गुर्बत और अफलास के शिकंजे में बंद पड़ा है और यही वजह है कि हमारे समाज का एक तबका बहुत ज्यादा मुतासर हो रहा है। इस मौके पर पार्टी के सूबाई सदर शौकत अहमद मीर के अलावा MLA हजरतबल सलमान सागर और दीगर लीडरान ने खिताब किया। मई डे के हवाले से आज कल्चरल एकेडमी के इश्तराक से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन की तरफ से टैगोर हॉल श्रीनगर में भी एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहनत कशों के रोल को सराहा गया। मुकर्रीरीन ने इस मौके पर कहा कि मजदूरों के हकूक की पासदारी के लिए सरकार को मुस्बत कदम उठाने होंगे, तभी इन मजदूरों को अपनी मेहनत के एवज माकूल उजरत मिल सकेगी। प्रोग्राम के दौरान कल्चरल एकेडमी के एडिशनल सेक्रेटरी ने भी खिताब किया और मई डे के हवाले से अपने तासुरात बयान किए। अनंतनाग में भी यौम मेहनत कश के मौके पर कई तकारीब का इनेकाद किया गया। सबसे बड़ी तकरीब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन साउथ कश्मीर की तरफ से मुनाकिद की गई, जिसमें मुकर्रीरीन ने इस दिन के हवाले से अपने ख्यालात पेश किए। उन्होंने मरकजी और जम्मू कश्मीर सरकार से अपील की कि वो मेहनत कशों की इज्जत नफ्स के लिए वो तमाम तर इकदाम करें जिनकी मदद से उन्हें माकूल उजरत मिलने के अलावा कम से कम मेहनत और मुशक्कत से काम लेना पड़े। मई डे के सिलसिले में आज श्रीनगर में एक मकामी रजाकार तंजीम की तरफ से एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब पर मेंबर असम्बली ईदगाह मुबारक गुल ने शिरकत करते हुए उन कामगारों को खराज तहसीन पेश किया जिनकी अनथक कोशिशों और मेहनत की वजह से समाज के हर शख्स तक बुनियादी सहूलियात पहुंचती हैं। उन्होंने इस मौके पर पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में जाँ बहक अफराद को भी खराज अकीदत पेश किया। बीजेपी की तरफ से आज श्रीनगर में उनकी पार्टी दफ्तर पर एक मीटिंग मुनाकिद हुई। मीटिंग में पार्टी के जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर सत शर्मा, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल और दीगर पार्टी अहदेदारों ने शिरकत की। मीटिंग से खिताब करते हुए सत शर्मा ने कारकुनान से ताकीद की कि वह अवामी कामों के लिए खुद को वक्फ रखें ताकि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हासिल हो सके। कृषि विज्ञान केंद्र गांधरबल में आज जानकारी देने और बीज तकसीम करने के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसका इफ्तिताह MLA कंगन मियां मेहर अली ने किया, जबकि स्कॉस्ट के वाइस चांसलर डॉक्टर नजीर अहमद गनाई ने मेहमान जी वकार की हैसियत से इस प्रोग्राम में शिरकत की। यह प्रोग्राम खुसूसी तौर कबायली तबके से ताल्लुक रखने वाले किसानों के लिए मुनाकिद किया गया था और इसमें 200 किसानों ने अपनी शिरकत दर्ज की। किसानों से खिताब करते हुए स्कॉस्ट के VC ने कहा कि इस वक्त जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाने की जरूरत है ताकि ज़राअत में खुद कफालत हासिल की जा सके। MLA कंगन ने भी किसानों से ताकीद की कि वो साइंसदानों के मशवरों पर अमल करें और ज़रूरी सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद की सदारत में आज एक मीटिंग मुनाकिद हुई, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना,
अर्बन 2.0 की अमल आवरी का जायजा लिया गया। कमिश्नर मौसूफ ने मीटिंग में मुतल्लिका अहदेदारों से ताकीद की कि वो पीएम आवास योजना की अमल आवरी में सूरत लाने के लिए इकदाम करें ताकि रवा माली साल के दौरान मुकर्रर हदफ को हासिल किया जा सके। उन्होंने कई जगहों पर इस योजना में सुस्त रवि दिखाने पर अफसरान से नाराजगी का इजहार किया और कहा कि तमाम जेर इल्तवा कामों को फौरी तौर मुकम्मल किया जाए ताकि इस योजना का कमजोर तबकों को फायदा मिल सके। भारत ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में पाकिस्तान एयरलाइंस के लिए अपनी फजाई हदूद बंद कर दी हैं। यह पाबंदी इस महीने की 23 तारीख तक जारी रहेगी। शहरी हवाबाजी की वजारत ने बताया कि भारतीय फजाई हदूद रजिस्टर्ड तैयारों, पाकिस्तानी एयरलाइंस के तहत चलने वाले मलकियत वाले या लीज पर दिए गए तैयारों के लिए दस्तयाब नहीं होगी, जिसमें फौजी तैयारे भी शामिल हैं। पाकिस्तान एयरलाइंस पर भारतीय फजाई हदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी से मुतालिक नोटिस जारी किया गया है। भारतीय फौज ने कल रात जम्मू कश्मीर में कंट्रोल लाइन पर पाकिस्तानी फौज की तरफ से छोटे हथियारों से की गई फायरिंग का मुअस्सर अंदाज से जवाब दिया। महकमे दिफा के जराये के मुताबिक पाकिस्तानी फौज ने कुपवाड़ा, ऊडी और अखनूर सेक्टर में कंट्रोल लाइन से मुत्तसिल इलाकों में बिलाजवाज फायरिंग की। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने आज पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की तहकीकात के अमल का आगाज किया। एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ने आज पहलगाम का दौरा किया और इस मुआवले में एक ताज़ा FIR दर्ज की गई है। इसी दौरान खुफिया एजेंसियों ने 14 मकामी दहशतगर्दों की शनाख्त कर ली है जो गैर मुल्की दहशतगर्दों की मदद फराहम कर रहे हैं। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद हिफाजती अमला जनूबी कश्मीर में कई मकामात पर तलाशी मुहिम भी अंजाम दे रहा है। त्राल के एक दूर दराज गुजर इलाके काठवाल से ताल्लुक रखने वाली शबनम सादिक ने 12वीं जमात के इम्तिहान में 463 नंबरात हासिल करके अपनी कम्युनिटी में एक मिसाल कायम की है। अपने तालीमी सफर की दास्तां पेश करते हुए शबनम ने कहा कि कलील सहूलियात के बावजूद भी उन्होंने तालीम को अव्वली तरजीह दी और कई किलोमीटर पैदल सफर करके वो अपने स्कूल जाती थीं। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन था कि मेरी मेहनत जाया नहीं होगी और एक दिन जरूर रंग लाएगी। कल 12वीं जमात के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान किया गया। करालबेट कुंजर से ताल्लुक रखने वाले मुजम्मिल शकील बट जो कुव्वत समाज और कुव्वत गोयाई से महरूम हैं ने भी इस इम्तिहान में इम्तियाजी पोजीशन हासिल की। मुजम्मिल के मुताबिक उनकी पढ़ाई में उनके असातिज़ा के अलावा उनके वालिदैन का एक अहम रोल रहा है। उनका ख्वाब है कि वो एक पुलिस ऑफिसर बने। चिट्ठे बांडीपोरा के सादिक सरवर राथर नामी तालिब इल्म ने भी कल 12वीं जमात के नताइज में 436 नंबरात हासिल किए। ये तालिब इल्म कुव्वत गोयाई और समाज से महरूम होने के बावजूद भी तालीम हासिल करने के एक जज्बे से सरशार था और उसने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाते हुए 12वीं जमात में अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल की है। जिला शोपियां में दिही इलाकों में सफाई सुथराई को यकीनी बनाने और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में बेहतरी लाने के लिए आज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डॉक्टर नासिर अहमद लोन ने ACP शोपियां के हमरा 9 हॉपर डंपर गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये गाड़ियां जिले के मुख्य इलाकों में घर घर जाकर कूड़ा करकट जमा करेंगी ताकि इन इलाकों में माहौल को साफ सुथरा रखा जा सके। इस मौके पर ADDC ने सफाई सुथराई को यकीनी बनाने में समाज के रोल को उजागर किया। पुलिस ने जिला गांदरबल के वतलार इलाके में एक रिहायशी मकान से आज एक 24 साला खातून की लाश बरामद की है। इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया गया और मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।